2024-25 का बजट जैसे अपने को पता है कि चुनाव होने के कारण से दो हिस्सों में ये बजट का पेश हुआ है। पहला हिस्सा चुनाव से पहले हो गया था, कुछ महीने उस बजट के हिसाब से अपने काम चले हैं और उसी के कंटिन्यूएशन में अब बजट का जो दूसरा पार्ट है, कल वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, जिस प्रकार से वो पेश किया है, ये बजट देश की जनता के बहुत ही हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है। विशेष तौर पर महिलाओं के और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं जो बताई गई हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है बड़ी संख्या में, क्योंकि कृषि प्रदेश और कृषि देश होने के नाते से हर कृषि प्रदेश को इसका लाभ होने वाला है। और चूंकि हर एक विभाग के हिसाब से मंत्रियों के पास विभाग रहते, तो मेरे पास दो विभाग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ महुआ, यानी आवास और शहरी मामले जितने हैं वो सारे हमारे विभाग के पास है। दोनों विभागों में पर्याप्त एक प्रकार की घोषणाएं की गई हैं और नए आयाम खड़े किए गए हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको बताया कि 2047 तक देश विकसित भारत की ओर अपनी यात्रा पूरी करेगा। उसी संदर्भ में अब हर वर्ष का जो बजट है उधर बढ़ने के लिए और हमको जो रास्ते है वो बना रहा है। विशेष तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बहुत सी योजनाएं और जो है घोषित की गई हैं। अगर मैं शहरी क्षेत्रों में बात करता हूं तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन में 1 करोड़ नए मकान ये बनाने की बात कही गई है और जिसके अंदर 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 2.22 करोड़ रुपया ये केंद्र सरकार की ओर से होगा, बाकी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स लगाएंगी और कुछ अन्य इन्वेस्टर जो हैं उसमें लगाएंगे, या जो बेनिफिशियरीज हैं वो उसमें अपना पैसा लगाएंगे। तो इस प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंदर 1 करोड़ मकान, ये इतना बड़ा टारगेट ये पहली बार ये किया गया है। तो इसी प्रकार से जो बड़े शहर हैं उसमें 100 बड़े शहरों को पेयजल आपूर्ति, पानी का निष्कासन, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स ये सब भी घोषित किए गए हैं, ताकि शहरों को इस प्रकार की सब सुविधाओं से आगे बढ़ाया जा सके। 30 लाख से बड़ी आबादी के 14 जो बड़े शहर हैं और उसमें भी विशेष तौर पर जो टीओडी पॉलिसी, यानी मकान ज्यादा उपलब्ध हों और ट्रांजिट ओरिएंटेड जो एक प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये डेवलपमेंट का इसको लागू किया जाएगा, ताकि जमीन कम होने के बाद भी शहरी व्यवस्था उनको ज्यादा मिल सके। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको बताया कि 2047 तक देश विकसित भारत की ओर अपनी यात्रा पूरी करेगा। उसी संदर्भ में अब हर वर्ष का जो बजट है उधर बढ़ने के लिए और हमको जो रास्ते है वो बना रहा है। विशेष तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बहुत सी योजनाएं और जो है घोषित की गई हैं। अगर मैं शहरी क्षेत्रों में बात करता हूं तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन में 1 करोड़ नए मकान ये बनाने की बात कही गई है और जिसके अंदर 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 2.22 करोड़ रुपया ये केंद्र सरकार की ओर से होगा, बाकी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स लगाएंगी और कुछ अन्य इन्वेस्टर जो हैं उसमें लगाएंगे, या जो बेनिफिशियरीज हैं वो उसमें अपना पैसा लगाएंगे। तो इस प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंदर 1 करोड़ मकान, ये इतना बड़ा टारगेट ये पहली बार ये किया गया है। तो इसी प्रकार से जो बड़े शहर हैं उसमें 100 बड़े शहरों को पेयजल आपूर्ति, पानी का निष्कासन, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स ये सब भी घोषित किए गए हैं, ताकि शहरों को इस प्रकार की सब सुविधाओं से आगे बढ़ाया जा सके। 30 लाख से बड़ी आबादी के 14 जो बड़े शहर हैं और उसमें भी विशेष तौर पर जो टीओडी पॉलिसी, यानी मकान ज्यादा उपलब्ध हों और ट्रांजिट ओरिएंटेड जो एक प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये डेवलपमेंट का इसको लागू किया जाएगा, ताकि जमीन कम होने के बाद भी शहरी व्यवस्था उनको ज्यादा मिल सके। सभी जो रचनाएं हैं जो